दोस्तों, जिंदगी में आपका भी ध्यान नहीं लग रहा है। ज़्यादा सोचने की वजह से बार बार आपको घबराहट होती है और आपका हृदय भी जोर जोर से धड़कता है और बार बार नेगेटिविटी विचार आपके दिमाग में भी आते हैं। तो ज़्यादा सोचने वाली बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम आपको बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से आपकी समस्या का हल बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी में आप खो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की इस कहानी को पूरा देखेंगे ताकि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद आपकी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करने से पहले आप लोगों से छोटी सी बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उनकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा। नहीं तो तुम इसके लिए तैयार हो। तो शिष्य ने कहा, मास्टर मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर देना। उसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इन रास्तों पर चलते रहना है और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु का आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी शिष्य को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह बहुत जल्द उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वो व्यक्ति थक जाता था तो उसी कमरे में सो जाता था जहाँ पर चावल को कूट रहा था। वो किसी से बात भी नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए चाहता था और ना ही उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों बाद तो वह अपना नाम भी तक भूल गए। वह हमेशा चुप रहता था और विचारहीन अवस्था में सिर्फ चावल ही कूटता रहता था। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा कहते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिसे लगता है कि उसे आत्म संरक्षा हो गया और उससे खुद को जान लिया तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने तो ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर पंक्तियां लिखी और उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। मन एक दर्पण की तरह है, जिस तरह विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ध्यान है, जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो में दिलचस्पी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।